पॉलिनोमियल का एक रिलेशन टाइप है, ऐसे समझें कि हमें ऐसा बोला गया है तो सिंपल पेंडुलम पेंडुलम समझते हो ना, जो घड़ी का होता है, टक 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 टक। हाँ, राइट। हाँ सर। सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड एज 2 सेकेंड्स, या फिर अपन ले लेते हैं एज 10 सेकेंड्स। उसका सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है? 10 सेकेंड है। ठीक है, ठीक। ओके, इफ द लेंथ of pendulum is increased by 1%, then what will be its new time period? Given that time period of pendulum is equals to 2 pi under root L upon G, where L is length of pendulum, G is acceleration due to gravity. बिल्कुल नहीं समझ आया सर। हाँ, ऐसे ही तो कहते हैं, कमाल। पहला सवाल है जो कि मतलब थोड़ा सा अजीब है। सही। क्या बोला गया है? एक सवाल ने ऐसा बोला कि मेरे पास में कोई सिंपल पेंडुलम है, उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 10 सेकेंड है, और 10 सेकेंड्स में वो एक बार अपना साइकिल कंप्लीट करता है। यहाँ से इधर जाएगा। हमको कॉसेक दिखाई दिया। क्या दिखाई दे रहा है बेटा? कॉसेक समझ गए सर, 10 सेकंड। अच्छा, ओके। तो उस कंडीशन में टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला दे रखा है वो अपने को दे रखा है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये गिवन है। ठीक है, अगर लेंथ को मैं 1% इंक्रीज कर देता हूँ उस पेंडुलम की, तो नया टाइम पीरियड तो बदल जाएगा। कॉमन सेंस है, फॉर्मूले में आपने लेंथ की जगह कुछ चेंज करके रख दिया, ठीक है, बढ़ा दी लेंथ, तो टाइम पीरियड तो बदलेगा। आपसे ये पूछा गया कि कितना नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये पूछा गया। ट्राई कर सर सकते। वो समझे, क्या पूछे, कैसे बनाना है वो बताइए। अरे तो वो तो बन ही जाएगा, रुक जाना। नहीं। हिंट क्या? फॉर्मूला लगाओ, खुद सोचो। इनिशियली लेंथ एल मान लो, ठीक है, उसके बाद 1% बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी लेंथ? अच्छा, हाँ मतलब ऐसे एल प्लस सोचो। 1% हाँ, एल प्लस 1%, 1% कितना होगा एल का? 0.01 एल। हाँ तो टोटल कितनी हो जाएगी नई वाली लेंथ? 1.01 एल। हाँ। तो फॉर्मूला आपके सामने है, अब तो क्या ही करना। बनाते हैं। ट्राई करो, ऐसी थोड़ी हिम्मत हारी जाती है।
सर आंसर कितना होगा? बताओ बेटा क्या है? सर 2.222 L फिर हाफ उसका पावर है और डिवाइडेड बाय 343 11/2। बाप रे, समझ नहीं आ रहा। गलत है। बताइए। चलो आ जाओ, ट्राई मारते हैं, क्या दिक्कत है। ओके, क्या पता, क्या पता। गुप्ता लिख रही है। ओके लेट्स गो। इस सवाल में हमें ये बोला गया है कि सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड ऑटोमेटिकली आपको दे के रखा हुआ है, ये बात ध्यान रखना। इनिशियल टाइम पीरियड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उसका टाइम पीरियड 10 सेकेंड्स है, ठीक है। और अगर उस पेंडुलम में मैं लेंथ को बढ़ा देता हूँ 1% से, तो नया टाइम पीरियड क्या होगा, ये पूछा गया, ठीक है। तो फॉर्मूला हम सबसे पहले इनिशियल कंडीशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन में बात करें तो विल टॉक अबाउट द इनिशियल कंडीशन फर्स्ट। इनिशियल कंडीशन में द टाइम पीरियड कैन बी सिंपली रिटन एज 2 पाई अंडर रूट L बाई जी एंड दिस इज गिवन एज 10 सेकेंड, ऑलरेडी गिवन है ये हमको, ये समझ में आता है। मतलब रूट L बाई जी की वैल्यू भी मुझे पता है, ठीक है, ये पूरा टर्म मुझे पता है, सही। फाइनली व्हाट आई डिड, मैंने लेंथ में 1% इंक्रीज किया, तो इसका मतलब मेरे ख्याल से जो नई लेंथ हो जाएगी 1.01 L हो जाएगी L डैश। L डैश इज व्हाट, न्यू लेंथ। ये समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, नहीं सर। नो सर। ओके देन नया टाइम पीरियड टीपी को टीपी डैश कर लो, नया है तो प्राइम भी बोलते हैं कई जगह। क्या लिखोगे, 2 पाई अंडर रूट 1.01 L बाई जी, सही लिखा। अच्छा देखना, इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या मैं, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी इंटू अंडर रूट ऑफ 1.01, बोलो, बात तो एक ही। यस सर। ये तो पहले से ही पता है तुमको, कितना है ये? 10 सेकेंड, 10 इंटू, इसको कैसे लिख सकता हूँ, कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.01 की पावर हाफ। खत्म हो गया शायद सवाल मेरे हिसाब से। सर अभी सर हाँ बेटे बोलो। सर वहाँ L के जगह पे आप 1.01 रूट क्यों लगाए हैं? L की जगह पे 1.01 इसलिए लगाया क्योंकि बेटा नई लेंथ चेंज हो चुकी है ना। तो अबे L डैश की जगह पे ना वो आना चाहिए। हाँ तो L डैश की जगह पे ही तो आया है। अब ऐसे लिखेगी ना 2 पाई अंडर रूट L डैश बाई जी। हाँ अब L डैश की वैल्यू क्या है? 1.01 हाँ, L। क्या करूँ अब? L भी यही तो करोगे, मैं क्या दिक्कत है बताओ। अब हाँ। ऐसे सोच, पहले लेंथ थी 100 मीटर, अब लेंथ है 101 मीटर। तो हाँ फॉर्मूले में पहले तो डालूंगा 2 पाई अंडर रूट 100 बाई जी, और अब डालूंगा 2 पाई अंडर रूट 101 बाई जी। तो वही तो हाँ किया गया। अब 100 बोलने के बजाय L बोल दिया, तो उसमें कौन सा नया तीर मार लिया हमने। Got it? यस सर। ओके Okay. गेटिंग सर गेटिंग। Okay. अब देखो ये तो बायनोमियल लग जाएगा भाई साहब। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं आप। कितना हो गया, 10 इंटू 1 प्लस NX, N नीचे गिरेगा, हाफ इंटू 0.01, कितना हो गया ये बेटे,
बाई 2 इंटू 0.01 कितना हो जाएगा ये? 2.01 by 2. अरे शाबाश, 0.005 हो जाएगा। ठीक है, ये शायद ऐसा हो गया, शायद देखना मैं सही लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन चेक करते रहना बस। सही है क्यों भाई कमाल मोहम्मद, ठीक लग रहा है? यस सर। हाँ, कितना आ गया आंसर? 10.05 सेकेंड, ये आंसर 05 नया टाइम पीरियड। गलत वाले तो आंसर पता नहीं क्या निकाल दे दो, गलत है। कुछ खतरनाक ही निकाल के बैठी हूँ। पूछो कहाँ इशू लगा। देखो ये बायनोमियल का एक पहला एग्जांपल मैंने जो लिया, जो कि फिजिक्स से एक्चुअली इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, मतलब फिजिक्स का पहला क्वेश्चन बोलूंगा मैं तो, ठीक है, जिसमें बायनोमियल लगा है गलती से। ऐसा एक एग्जांपल दिया मैंने तुम्हें, ऐसे बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं। एक और करवाता हूँ, रुको। सर यही वाला एक बार समझाइए ना फिर से। फिर से समझाऊं? ओके, लिसन अगेन। पहले ये बताओ, क्या फॉर्मूला आपको पता है किसी भी टर्म का फॉर्मूला? जैसे हम लोग जानते थे v इक्वल्स टू u प्लस एटी होता है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, या सिंपली बोलूं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबसे बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर Yes. मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं डिस्टेंस की कुछ वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, उसको फॉर्मूले में कैसे पुट करोगे? कॉमन सेंस से डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस डालोगे, टाइम की जगह टाइम डालोगे, ऐसे ही काम करोगे ना, सेम। Yes sir. तो हमें इसी प्रकार से एक फॉर्मूला दे रखा है कि टाइम पीरियड भैया किसी भी पेंडुलम का कैसे निकालते हैं, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जिसमें एल क्या होगा? लेंथ है उसकी पेंडुलम की, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और 2 पाई सही। और उन्होंने ऐसा बोला कि अगर मैं इनिशियली पेंडुलम की लेंथ को कितना मान रहा हूं? एल। ठीक है, मतलब इनिशियली कुछ ना कुछ मेरी पेंडुलम की लेंथ होगी एल। ठीक है, तो उस समय उसका टाइम पीरियड क्या गिवन है मुझे? 10 सेकंड, ये क्वेश्चन ने मुझे दे रखा था। बोलो क्लियर? Yes sir. ओके, तो Clear. उस टाइम पीरियड में बेटा क्या मैं उस फॉर्मूले को लिख सकता हूँ 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी बराबर 10 सेकेंड। मैंने ये माना है कि इनिशियल लेंथ कितनी है बेटा? एल है, मुझे नहीं पता कितनी है, मैंने मान लिया एल है। ठीक है, कोई दिक्कत? Okay sir. No अब sir. सोचो कि उस लेंथ में क्वेश्चन ने क्या बोला, उस लेंथ को मैंने 1% से बढ़ा दिया। ठीक है, 1% से बढ़ा दिया, मतलब अगर ओरिजिनल लेंथ थी 100, तो 1% इंक्रीज का मतलब क्या होता है? 1/100 इंटू 100, परसेंटेज निकालना आता है ना। Yes sir. Yes. तो अगर एल में 1% इंक्रीज करूंगा, इसका मतलब मैंने कितना ऐड कर दिया एल में? एल में मैंने ऐड करा है 1% ऑफ एल। ठीक है, तो 1% ऑफ एल अगर ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा? 1/100 टाइम्स ऑफ एल, Yes sir. और 1/100 टाइम्स ऑफ एल इज 0.01 एल। Hmm. वो अगर ऐड करता हूं एल में, तो मेरी लेंथ, नई वाली लेंथ कितनी हो जाती है? 1 प्लस 0.01 एल, दैट इज 1.01 एल। करेक्ट? Okay sir. अब ये सोचो कि टाइम पीरियड, लेंथ आपने बदल दी, तो नई लेंथ के लिए टाइम पीरियड भी बदल जाएगा, बाकी सब चीजें तो नहीं बदली है। बदलेगा ना, फॉर्मूले में आपने एक वेरिएबल को ही बदल दिया, लेंथ को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो ऑटोमेटिकली द टाइम पीरियड विल चेंज। सही, तो नया टाइम पीरियड को मैंने क्या लिखा? 2 पाई अंडर रूट नई वाली लेंथ अपॉन जी। ठीक है, अब नई वाली लेंथ क्या है? वो ये है 1.01 एल, वो पुट कर दिया मैंने। कोई दिक्कत? अबे कहाँ गया? इसके बाद में इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया? ये तो सिंपली रूट इसका अलग लिख लिया,
इसको रूट में अलग लिख लिया और अंडर रूट एल बाई जी को अलग कर लिया, क्योंकि अंडर रूट एल बाई जी इंटू 2 पाई मुझे ऑलरेडी उसकी वैल्यू पता है, ठीक है, तो वो तो ऊपर से सब्स्टिट्यूट करा जा सकता है, क्योंकि 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी की मुझे वैल्यू पहले से पता है कितनी है, 10 सेकेंड, ये गिवन था मुझे, ठीक है। तो वहां पर आके यहाँ पे 10 आ जाएगा, इसकी जगह रिप्लेस हो गया, और ये 10 सेकेंड के बाद में ये जो रूट ओवर 1.01 है इसको मैंने बाइनोमियल से तोड़ दिया। कैसे लिख सकता हूँ? रूट ओवर 1.01 को ऐसा लिखा जा सकता है ना, 1.01 की पावर हाफ, सही। इसको मैंने क्या लिखा भी, ऐसे लिखो, रूट ओवर 1.01 कैन बी सिंपली रिटन एज 1.01 की पावर हाफ, और फिर इसको ब्रेक और कर सकते हैं हम, 1 प्लस 0.01 की पावर हाफ। अब तो ये बाइनोमियली टूट ही सकता है, क्योंकि ये लेस देन 0.1 तो है ही, 1% का वेरिएशन है, 1% का वेरिएशन है, तो आप आराम से अपना बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा के आंसर निकाल सकते हो। ओके सर। गॉट इट? यस सर, समझ। एक क्वेश्चन और देता हूँ, उससे थोड़ा सा और फील आएगा, तुम खुद से कर पाओ शायद, ठीक है, ट्राई करना, डोंट गेट वरीड। आपको फॉर्मूले पे नहीं सोचना, फॉर्मूले अभी आपको दिए जा रहे हैं, अभी आपको वो याद नहीं रखने, ध्यान रखना कि ये सर कहाँ से आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, अभी समझ लो कि कहीं से ऊपर अवतार लेके आया है, ठीक है, सही, बस आ गया, कहाँ से आया वो नहीं जानो, ठीक। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ऐसे समझते हैं कि if heat radiated, रेडिएशन समझते हो ना, रेडिएशन एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, ऐसे ही समझ लो, तो रेडिएशन है। हीट रेडिएटेड फ्रॉम अ बॉडी हैविंग सरफेस टेम्परेचर एज, लेट्स से ले लेते हैं 300 केल्विन। कितना टेम्परेचर है? 300 केल्विन। केल्विन पता है ना यूनिट किसकी होती है टेम्परेचर की? If heat radiated from a body having surface temperature as 300 Kelvin is, let's say कुछ नाम ले लेते हैं इसका, is H, कितना है H, then if we increase the temperature to 310 Kelvin, कितना कर दिया मैंने 310 Kelvin, then find the new heat radiated, ठीक है। और इसमें इन्होंने ये बोला रखा है कि जो हीट रेडिएटेड का जो फॉर्मूला होता है H, H से डिनोट नहीं करते वैसे, Q से डिनोट करते हैं, पर आप तो अभी यही मान लो, ये है सिग्मा E A T की पावर 4, उस तरीके क्या है ये कुछ है खतरनाक सा, मतलब देख के डरावना लग रहा है, ठीक है, नहीं समझ आ रहा है सर, क्या है वो? इसको समझ माफ कर अजीब दीजिए। किसी को नहीं आएगा, अजीब दिख रहा है। किसी को नहीं आएगा, क्योंकि कभी देखा ही नहीं है फॉर्मूला, ठीक है। इसे बोलते हैं स्टीफन्स लॉ बोला जाता है, ये पढ़ोगे तुम 11th के मतलब दिसंबर के आसपास में, ठीक है, दिसंबर तक पहुंची, जब ज्यादा सर्दी पड़ती है तो अपन हीट पढ़ते हैं, ठीक। तो ऐसे सोचो कि यहाँ पे सिग्मा ई ये सब कांस्टेंट हैं, ये सब क्या है कांस्टेंट हैं, ए अपना एरिया होता है, टी अपना टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म तो बदलेगी नहीं, ये तो समझ में ही आता है, एरिया में कोई चेंज आया नहीं है, तो बदलाव किस में किया जा रहा है? सिर्फ टेम्परेचर में, टेम्परेचर। आपको तो उससे मतलब है, और क्या है। पिछले क्वेश्चन में भी तुम्हें कुछ नहीं पता था, जी की वैल्यू डाली क्या पिछले क्वेश्चन में कहीं भी तुमने? नहीं ना, उसके बगैर सॉल्व हुआ ना क्वेश्चन, तो वैसे ही लॉजिक है, मतलब इनिशियल एच तो आपको ये पता ही है कि एच की वैल्यू कितनी है, सिग्मा ई ए टी की पावर 4, और टेम्परेचर में इनिशियली क्या डाल दोगे
300 और फाइनल टेम्परेचर क्या डालोगे? 310। कुछ सोच पा रहे हो? दुनिया उजड़ गई। यस सर। सर सिग्मा ई लिखा हुआ है। हाँ सिग्मा ई है, उसे बेटा एमिसिविटी ई बोलते सर हैं। एनर्जी के लिए। नहीं एमिसिविटी होता है बेटा, दैट इज एमिसिविटी, बाद में समझोगे। सिग्मा अपना कांस्टेंट हटा दूंगा मैं, ठीक है। चलें करें, ट्राई करें क्वेश्चन, नहीं बन रहा सर। ट्राई करें। यस सर एक बार बता दिए सर, नहीं बन रहा है। ओके ओके नहीं बन रहा है सर। देखो H बराबर क्या लिखा हुआ बेटे? सिग्मा ई ए टी की पावर 4, करेक्ट। तो ये मुझे पता है इनिशियली, अब वही दो कंडीशंस पकड़ूंगा मैं पहले, ये तो मेरा फॉर्मूला निकल के आ गया। इनिशियली क्या है? H की वैल्यू है अपने पास में सिग्मा ई ए, टेम्परेचर कितना है बेटा? इनिशियली 300 था, 300 की पावर 4, राइट। फाइनल कंडीशन में आपने क्या कर दिया? टेम्परेचर को बढ़ा दिया और कितना कर दिया? टी फाइनल 310 केल्विन कर दिया, करेक्ट, सही है। तो ये H जो है, जो नया वाला है, माइनस करेंगे क्या? क्या बेटे? नहीं माइनस सर न्यू में से ना रुको ना, 310 केल्विन फाइनल टेम्परेचर कर दिया गया, तो ऐसे लिखना चाहिए ना मुझे, सिग्मा ई ए 310 की पावर 4, बोलो। हाँ सर यहाँ किस लिखे हैं? यस सर। अच्छा अब देखो क्या करना चाहिए। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? सिग्मा ई ए, यू कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस, 300 प्लस 10 की पावर 4। यस सर। अगर मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ और देखो सिग्मा ई ए, क्या कॉमन निकाला जा सकता है 300? देखो इधर से 300 कॉमन निकाल लो, 300 की पावर 4, देखना अगर कुछ समझ में नहीं तो पूछना। 1 प्लस 10 बाय 300 की पावर 4, बोलो इस स्टेप में दिक्कत है तो पूछो। सर हाँ बेटे। सर आप समझा रहे तो समझ में आ रहा है, बट यही चीज खुद से नहीं आ रहा है माइंड में, इसीलिए अटक जा रहे हैं। तो वही तो है बेटा, जब देखेगी ना, ज्यादा क्वेश्चंस देखेगी तभी तो उससे बनेंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम से बनने लग जाए सारे सवाल, फिर मतलब ही क्या ट्रेंड रहा, में ही अटक रहे का हैं। फायदा क्या हुआ? समझ में आ रहा है? लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, पर एप्लीकेशन पोर्शन आने में ग्रेजुअल प्रोसेस है, ध्यान रखना। इट विल टेक टाइम, ग्राफ बहुत स्लो बढ़ेगा और अचानक से फिर ब्लास्ट होगा, ये भी ध्यान रखना। जिसका होना हुआ बहुत तेजी से वो क्वेश्चन बनाने लगेगा, वो पीक को पार करना है आपको, ध्यान रखो। अभी ऐसा सोचो कि यहाँ तुम सब चीजें देख रहे हो, नहीं नहीं तो अजीब भी लगेंगी, बहुत चीजें डाइजेस्ट नहीं होंगी अभी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। वही वाली बात है ना कि हाँ समझ में आना चाहिए सारा चीज, आपसे क्वेश्चन लगे ना लगे वो मैटर नहीं करता, आपको समझ में सब कुछ आना चाहिए। ये बात क्लियर है? हाँ सर। ओके अच्छा ये सर देखो 10 ये बाई 300 करने का फायदा? बेटा वही बाइनोमियल लगा पाऊँ तो, वरना बाइनोमियल लगता कैसे डिफरेंशियल में, सोच। 0.01। हाँ वो पॉसिबल नहीं था, करेक्ट। अब हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, ये समझ में आ रहा है? हाँ हाँ तो ये तो मुझे पता ही है, ये तो ओरिजिनल एच के बराबर ही था, देखो ऊपर वाली इक्वेशन से यहाँ से, ठीक है। और जो साथ में जो टर्म है उसको तो 1 प्लस एन एक्स लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर बाइनोमियल लग जाएगा, एप्लीकेबल, ठीक है। तो क्या लिखना चाहिए? 1 प्लस एक्स की पावर एन इज 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस 4 नीचे गिरेगा तो बेटा 4 इंटू 10 बाई 300। अब ये वैल्यू निकाल लो यार, क्या आती है, जो भी आती है, 40/300 यानी 4/30 है, बहुत जल्दी आ रही है। 1 प्लस 4/30 और भी कटेगा ना, 15 भी आ जाएगा, ये आ जाएगा शायद 17h/15 अगर मैंने सही लिखा तो,
Yes. देखो एक बार। Yes sir, वही होगा। मैं ठीक है, तो चलो आ जाओ ट्राई करते हैं। सर 2 ऑप्शंस भी राइट होते हैं ना? हाँ, गड़बड़ कर देते हैं। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगी बेटे? 4/3 पाई आर क्यूब। तो अपन सेंटीमीटर में ही रख लेते हैं, 10 का क्यूब। ये हो गया 4/3, मतलब कितना हो जाएगा? 10 क्यूब 1000 होता है शायद, तो 4000 पाई बटे 3। वैसे ये कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी इनिशियल वॉल्यूम, फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। फाइनल वॉल्यूम क्या ऐसा लिखना चाहिए? 4/3 पाई 10 प्लस 0.1 का क्यूब। ये सही लिख रहा हूँ कि गलत? गलत। ये गलत बात है, क्या लिखना चाहिए? गलत है सर, चेंज नहीं किया। होना चाहिए। ये सही है। 0.1 मीटर इज 10 सेंटीमीटर, राइट? अगर मैं सही कन्वर्जन कर रहा हूँ तो सही है वैसे तो। यस सर। तो मेरा आंसर कितना गुना हो जाएगा? यहाँ पर आ गया बेटा 4/3 पाई इंटू 20 का क्यूब। अब कई जल्दीबाजी में ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं कि सर रेडियस हुआ डबल, जय तो वॉल्यूम भी हो गई डबल। जय माता दी, ऐसा काम नहीं करना। रेडियस पे क्यूब चढ़ा हुआ है, मतलब कितना टाइम्स हो जाएगा वॉल्यूम? 8 टाइम्स हो जाएगा, है ना? मतलब आंसर मेरा हो जाएगा इंटू 8। ये आंसर आएगा 4000 पाई। क्या हुआ, क्या हुआ पूछो। क्यों नहीं करते थे? ये आंसर है मेरा। दिस इज योर फाइनल वॉल्यूम, करेक्ट है ना? 8 टाइम्स कैसे हुआ? 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना, इसको कर 20 इंटू 20 इंटू 20 कितना होगा बेटा? 8000 हो गया ना। और शुरुआत में ये 10 क्यूब कितना था? ये था 1000 और ये कितना है? 8000। हाँ तो बताओ 8 टाइम्स हो जाएगा ना। इसमें 4/3 पाई इंटू 1000 था, इसमें 4/3 पाई इंटू 8000 है। हाँ सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना? थोड़ा लॉजिक से सोचो, समझ में आएगा क्यों मैंने ऐसा किया। यहीं अगर मैं इसको 30 कर देता तो आंसर क्या होता? 27 टाइम्स हो जाता। ये समझ में आता है? 3 का क्यूब चढ़ता। इसको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ऐसे समझाना चाह रहा हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको मैं। 4/3 पाई, ध्यान से देखना, 2 का क्यूब अलग कर लो और 10 का क्यूब अलग कर लो। ये लिख सकता हूँ ना इसको? यस सर। तो ये जो टर्म है 4π/3 इंटू 10 क्यूब, ये तो कोई पुरानी वाली ही है। देखो हाँ तो ओरिजिनल वॉल्यूम का कितना टाइम्स हो गया? ये एक्स्ट्रा फैक्टर है, 8 टाइम्स दिख रहा है? इंटू 8 कर देंगे हाँ ओरिजिनल बस, से। जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसको 8 टाइम्स कर दो, ठीक है। तो ये वो छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जिसमें हमको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ कुछ चीजें कैलकुलेशंस में हेल्प करती हैं, तो वो भी ध्यान देने वाली होती है। डू रिमेम्बर। क्लियर हो रही है बात? बोलो कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो? नहीं सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। चलो सोचते हैं। अब इसके बाद में हम चलेंगे बेटा ग्राफ थ्योरी पर। किस पर? ग्राफ। तो ग्राफ थ्योरी का मतलब ऐसा है कि हम लोग
कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स को देख रहे हैं, मतलब कुछ बेसिक फंक्शंस के ग्राफ को आइडेंटिफाई करके हल्का सा जहन में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने साइन और कॉस का ग्राफ की बात करी थी शुरुआत में, याद करो जब ट्रिग्नोमेट्री देख रहे थे, तो उस कंडीशन में साइन और कॉस के ग्राफ कुछ जगहों पे मुझे हेल्पफुल हो सकते हैं थोड़ा नेचर बताने में, कि देख के मुझे पता है कि अगर मेरे पास मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अगर ग्राफ का शेप अगर मुझे याद है तो मैं ये बता सकता हूँ कि हाँ भाई उसमें साइन और कॉस का कैसा, मतलब क्या बोलेंगे उसको, पोलैरिटी रहेगी, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वैल्यू कैसी रहेगी, समझ आ रहा है। तो ग्राफ से क्या है ना, चीजों को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी आसानी होती है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर के ग्राफ बनते कैसे हैं। जैसे तुम बेसिक शेप्स की बात करोगे तो कौन कौन से शेप्स अभी तक आपने देखे हैं? एक तो स्ट्रेट लाइन तो देखा ही होगा, ठीक है। दूसरा सर्कल देखा होगा, हाँ सर्कल, अब स्क्वायर भी स्ट्रेट लाइन ही है, ऐसी बातें करते हो, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन, बहुत सारी तरह की स्ट्रेट लाइंस को जोड़ के मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, दैट इज स्क्वायर। अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ, दैट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन, है ना। हाँ, और सर्कल की बात करोगे तो सर्कल का कर्वेचर अलग तरह का बनता है, ठीक। नाम सुना हो शायद पैराबोला का, पैराबोला जैसे हम बोलते हैं। हाँ सर। हाँ, नाम तो सुना ही होगा एटलीस्ट, ठीक है। सर हाँ बेटे। सर ये कैंडेला किसका यूनिट होता है? बेटा ल्यूमिनस फ्लक्स, लाइट का यूनिट है। मतलब ऐसे सोचो कि कोई चीज कितनी तेज जलती है, जैसे अगर तुम सोचोगे आजकल एलईडीज और बल्ब वगैरह जो होते हैं ना, उन पे देखना उनकी रेटिंग्स पर लिखा रहता है कैंडेला में, या ल्यूमेंस में रहती है आजकल लाइट। लाइट को ऐसा बोलेगा 7000 ल्यूमेन, 3000 ल्यूमेन, तो वो उसकी इंटेंसिटी की वो है यूनिट, कि हाँ भाई कोई चीज कितनी ज्यादा ब्राइट चमक सकती है, दैट इज डिफाइंड अंडर कैंडेला। सर जब बल्ब जलता है वही बल्ब? हाँ हाँ वही बल्ब, एलईडी भी हो सकता है, नॉर्मल बल्ब भी हो सकता है, जो भी चीज रोशनी कर रही है उसकी बात हो रही है, बोलो, ठीक है। ओके, हाँ तो हम कहाँ थे भाई, ग्राफ पे थे। सबसे पहली चीज, हम लोग ग्राफ बनाते कैसे हैं, बचपन में जो तुमने सीखा होगा, सबसे पहले तो तुम एक ग्राफ पेपर पकड़ लेते हो, ठीक है। ग्राफ पेपर में 2 एक्सेस खींच लेते हो, 2 लाइनें खींच लेते हो परपेंडिकुलर, ये तो किया ही होगा सबने, ठीक है। यही तो करते थे। हाँ यही आता था बस, एक्स और ये वाई, ठीक है। और ज्यादा मन करता था लोग ये भी बना लेते, इधर एक्स डैश इधर वाई डैश, इसके भी नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब मान लो मैंने तुमसे ऐसा अरे कौन है, माइक ऑफ करके थोड़ा, कि ये इक्वेशन है, मान लो y बराबर 2x प्लस 1, y बराबर 2x प्लस 1, ठीक है। इसका ग्राफ बनाने को बोल दूं मैं तुमको, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, अभी इस पर चर्चा की जाएगी कैसे आती है क्या आती है, मतलब अपन तो एक जनरल फॉर्म याद रखेंगे, y बराबर mx प्लस 3 के नाम, ठीक है। अब इसका मुझे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्केल डिफाइन कर दोगे, भैया मैं इसको 1 तो 2 3 4, ये भी इम्पोर्टेंट होती है पता है, स्केल डिफाइन करना, हाँ सर। वरना जहां मत करे उसका शेप वैसा ही बन जाएगा। हाँ सर, वहीं के ऊपर डब्बा बना के लिखते थे स्केल। यस, वही तो सिखाना है मुझे, डब्बा मेथड। नहीं लिखते थे तो। हाँ तो क्या करोगे, अब इसके बाद लगाते हैं हम लोग डब्बा मेथड, गरीबों वाला, और एक्चुअली यही मेथड सबसे अमीरों वाला भी है, ध्यान से ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत ही गंदे से गंदे फंक्शंस का भी ग्राफ बनवा लेता है। ऐसा लिखते थे शायद यहाँ पर x और यहाँ पर y, ठीक है। अब क्या करते थे, वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते थे, x में 0 डाल दिया, बताओ y कितना आएगा, 1, y 1 होगा, हाँ x को 1 डाला तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 होगा, ओके, मतलब ध्यान दे रहे हो।
2 डालोगे तो क्या आएगा बेटे 5 5 हो जाएगा। है ना। इस तरह से चलते रहते हो, ठीक है। एंड सो ऑन यू कैन गो कि -1 भी तो डाल सकते हो। -1 डालोगे तो कितना आएगा? -3 -1 अरे -1 है, -1 -3 हो गए। ओ ओ भाई क्या कर रहे हो, मारो मुझे। सर बट 3 वैल्यू से तो हो ही जाता है ना। टिक हाँ हाँ 3 वैल्यू से हो जाता है। क्या बोला अभी आपने? उसने ये बोला कि 3 वैल्यू से हो जाता है काम। बात तो सही है, 2 ही वैल्यू से काम हो जाएगा, ये समझ में आता है। अच्छा ये भी एक बड़ा सवाल है, एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट है? 2। 1 से नहीं बनेगी, ये समझ में आता है। 1 पॉइंट लगा दोगे तो उससे कितनी स्ट्रेट लाइंस बनाई जा सकती हैं? इनफाइनाइट, बहुत सारी। कितने? 1 पॉइंट बना लगे रहो, इधर उधर 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 50 लाइन बना लो, क्या फर्क पड़ता है। मिनिमम 2 लाइन चाहिए, मतलब सॉरी मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए टू डिफाइन अ स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ में आता है? आ गई माँ। ओके आता है। ओके चलो बढ़िया। अब क्या करोगे, इस पे पॉइंट्स मार्क करते हो गरीबों की टाइप। x जब 0 था तो y कितना था बेटा 1, तो यहाँ पे एक गोला ऐसे बना लेते थे तुम लोग, ठीक है। फिर x बराबर 1 है तो y कितना है 3, यहाँ कहीं करीब करीब, ठीक है। थोड़ा सा रफ बनेगा, ध्यान रखना। और फिर 2 आएगा तो फिर आएगा 5, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इसमें एक लाइन से इसको कनेक्ट कर दूंगा, ऐसे बना देंगे अपन इसको 58। हाँ ठीक है, गरीबों जैसी बंद हो गई। और जब ऐसा होता तो फिर क्या करते थे, जैसे एक आध पॉइंट बाहर निकल जाता था तो याद है? उसको मिटा के ठीक कर देते। नहीं मिटा के नहीं, ऐसे बड़ा गोल बना देते थे, ऐसे ऐसे कर देते। डार्क डॉट दे देना। हाँ थोड़ा बड़ा कर देते थे। हाँ सर वैसे ही करते थे। हाँ तो वो काम अपन भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑल दो मुझे इससे मतलब नहीं था, मुझे किससे मतलब था कि ये मेथड आप बचपन से करते आ रहे हो, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सही। डब्बा मेथड से आप किसी का भी ग्राफ बना सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जितना कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ होगा वो उतना ऊपर नीचे जाएगा। मतलब एक बार ऊपर जा रहा फिर नीचे जा रहा है, तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि कोई ग्राफ ऐसे जाता है, मान लो ऐसे पॉइंट्स बन रहे हैं उसके, ये इस तरह से, तो क्या इनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दोगे ऐसे ऐसे? ये स्क्वायर हो गया। नहीं सर। ऐसा तो काम करना अजीब है ना। तो अब इसका नेचर क्या है? स्ट्रेट लाइन से है, ऐसे डिजाइन बनाते हुए भी ले जा सकता हूँ मैं इसको, समझ आ रहा है? तो वो तो मेरे ऊपर है कि मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उस चीज को। तो इनके नेचर्स को डिफाइन करने के लिए मुझे ग्राफ के कुछ बेसिक ग्राफ के फंक्शंस का आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई इस फंक्शन को अगर मैं देखूंगा तो मैं कैसी लाइन बनाऊं या किस तरह का कर्व बनाऊं। ये समझ में आती है बात? जिसमें से सबसे पहला बदनाम नाम है स्ट्रेट लाइन का, जो कि सबसे बेसिक कहलाता है, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करता हूं, सिंपली स्ट्रेट लाइन पहला पॉइंट है अपना, स्ट्रेट लाइन। इसमें जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है बेटा y बराबर mx प्लस सी। ये ध्यान से सुनना, इस तरह का फॉर्मेट है, देखो यहां पर भी था, दिख रहा है y बराबर m इंटू एक्स प्लस सी, जिसमें से m क्या होता है बेटा? दिस इज नोन एज स्लोप। क्या बोलते हैं स्लोप? स्लोप। सी होता है बेटा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट। ये y इंटरसेप्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मेरी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा लिखा हुआ है, y इक्वल्स mx प्लस सी, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना, ध्यान ऐसे लिख लेता, ध्यान सुनना, x बराबर my प्लस सी, ध्यान से सुनियो, इसको m डैश बोल देता हूँ जस्ट फॉर फन, ठीक। और यहाँ पे इसको c डैश बोल देता हूँ, कुछ अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर m डैश अभी भी क्या रहेगी? स्लोप रहेगी, नो डाउट। c डैश भी क्या रहेगा? इंटरसेप्ट ही रहेगा, लेकिन कौन सा इंटरसेप्ट हो जाएगा, y की x? x इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट। याद रखा, मतलब ये चीज समझ में आनी चाहिए थोड़ा कॉमन सेंस से। आर यू गेटिंग इट? यस। ये भी स्ट्रेट लाइन है लेफ्ट हैंड साइड वाली, और राइट हैंड साइड वाली भी स्ट्रेट लाइन है, दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, समझ में आ रहा है? बस ग्राफ का तरीका लिखने का अलग है,
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल वाइज अगर मैं तुम्हें बोलूं, ऐसे लिखा हुआ 2y बराबर 3x प्लस 1, सही है? क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? यस सर। सबसे पहला सवाल, इज इट स्ट्रेट लाइन? यस सर। यस। अगर यस, देन फाइंड स्लोप ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी इसकी बात भी समझाएंगे हम लोग। स्लोप ऑफ y स्लोप 3 है। हाँ। एंड x एंड y इंटरसेप्ट दोनों ही निकालने, x इंटरसेप्ट भी निकालना और y इंटरसेप्ट भी निकालना। कर सकते हो क्या? यस सर। ट्राई करो, फटाफट से बताओ फटाफट। फिर इनका मतलब समझाया जाएगा, स्लोप इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है? ओके, समझ में तो आ रहा है ना तुम लोगों को? ये बताओ, मैं पूछा ही नहीं कभी तरीके से। हाँ सर आ रहा है। हाँ, बाउंसर जाए पूछ लेना, ठीक है? समझ में भी आना चाहिए, थोड़ा मजा भी आना चाहिए। पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं लेना है अभी, मैं थोड़ा तरीके। y का स्लोप सर 3/2 और Yes, x का correct. 2/3 हाँ, स्लोप तो एंड मैं दोनों के बाद। x का इंटरसेप्ट सर +1 और y का इंटरसेप्ट -1। ओके, ठीक है, थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी, अ लिटिल बिट। x का इंटरसेप्ट को फिर से देखो एक बार। सर y ओ -1/3 ये होगा हाँ x हाँ हाँ हाँ, गुड, नाउ यू गॉट इट। और y का 1/2। यस करेक्ट, नाउ करेक्ट। सर कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ पे टाइम जो है वैलिड नहीं होता है? टाइम वैलिडेशन का बेटा ऐसी बातें नहीं करते हम लोग। फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा है जहाँ पे टाइम वैलिड नहीं है। टाइम देखो, फ्रेम वाइज तो हर एक केस में ही चलेगा, ठीक है? ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर डिपेंड करता है। आप ऐसा भी बोलोगे कि भाई चलो एक ऐसे फ्रेम में चले जाएं जहाँ पे टाइम स्टॉप हो जाए, तो टाइम तो तब भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी तो बना ही रहेगा ना, कि हाँ इस समय पे ऐसा हो रहा है। टाइम चलना रुक जाएगा, मतलब टाइम का ड्रॉ होना बंद हो जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई टाइम इंटरवल 0 हो गया, है ना? मतलब अगर टाइम इंटरवल 0 हो गया तो वो अजीब अजीब रिजल्ट देने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैलकुलेट करता हूँ, अभी सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, स्पीड को अगर बोलोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल लिखोगे, और टाइम इंटरवल ही 0 है, तो किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करने पे अनडिफाइंड वैल्यूज आने लगती, सही है? इसलिए वो चीज ऐसा फ्रेम कहलाया जाएगा जिसमें कि मतलब टाइम एक ऐसा वेरिएबल बन गया जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बन रहा उस पर्टिकुलर पॉइंट में, उस फ्रेम। ओके, ठीक है, जिसको अपन सिंगुलैरिटी बोलते हैं, मतलब ब्लैक होल वाला जो पॉइंट है जिस पे टाइम 0 होने के चांसेस हैं। अभी श्योरिटी उस पर भी नहीं, ठीक है, कि होगा कि नहीं होगा। क्लियर? ओके सर। चलो ट्राई करें, आ जाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको एक बेसिक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। ये जो मेरी इक्वेशन है इसका मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, 2y बराबर 3x प्लस 1, इसको मुझे कंपेयर करना है y बराबर mx प्लस c से, ठीक है? मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये क्या है कि ये इस फॉर्मेट में अभी तो नहीं है। क्या इसको बनाना पड़ेगा? इसको बनाने के लिए क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, y बराबर 3/2 x प्लस 1/2? बोलो क्लियर? यस सर। अब क्या ये Yes, दोनों sir. कंपेयर हो सकते हैं? हाँ। अच्छा, कंपेयर करोगे तो दिख जाएगा m की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, 3/2 और जो y इंटरसेप्ट है वो कितना आ गया, 1/2 1/2। ओके, एक सवाल और पूछा हुआ है, दैट इज x इंटरसेप्ट। तो क्या मैं इसको और रीअरेंज भी तो कर सकता हूँ?
ठीक है, मेरी जो ओरिजिनल इक्वेशन है क्या उसको और रीअरेंज किया जा सकता है? रीअरेंज 3x equals to y और minus x, 1. ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। देखो आप इसको लिख सकते हो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, या फिर ऐसे लिखा जा सकता है x बराबर 2y बाई 3 माइनस 1 बाई 3। ठीक है, अगर इसको इक्वेट करूं x बराबर my प्लस c से, अच्छा मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं कोई फर्क पड़ता है क्या? ये भी तो लिख सकता हूँ my प्लस c। सर कोई अंतर नहीं है. हाँ कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसमें क्या ना कंपैरिजन में बच्चे गलती कर जाते हैं, m की वैल्यू लिख देंगे 1/3, पता नहीं कौन से दुनिया जहान से। m यहाँ से कितना होगा बता सकते हो? 2/3, इसको m डैश बोला था शायद अपन ने, 2/3. m डैश और 3 डैश क्या हो गया? तो x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? -1/3। -1/3। -1/3. ठीक है, ये माइनस है, ठीक है। अच्छा अच्छा ये सर, clear? ये दो जगह जो स्लोप आया तो जो पहला स्लोप 3/2 आया इसको क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ y या स्लोप ऑफ हाँ, x? अब इसी पे बात करनी है, स्लोप ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये क्या हो जाएगा? कहाँ गया भी ये रहा, इसे बोलेंगे स्लोप ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। अच्छा ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसका अभी रीजन अभी तुम्हें पता लगेगा 1 मिनट के बाद। ठीक है, पहले ये बताओ इसको, ये चीज समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। कहीं कुछ डाइजेस्ट करने में इशू हुआ तो पूछ लेना। नो सर। ओके चलो, अब अपन समझते हैं एक्चुअली इंटरसेप्ट्स एंड स्लोप्स का एक्चुअली मीनिंग क्या है और क्या मतलब निकल के आता है। ठीक है, लेट्स से एक्सप्लेनेशन ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट। स्लोप का मतलब क्या समझते हो? वैसे भी सोचो, स्लोप बोलते ना, अरे बहुत स्लोप है। स्लोप मतलब ढलान या चढ़ाव, चढ़ाई या ढलान, ये समझ में आता है बात? कितना मुश्किल है चढ़ाई करना या कितना मुश्किल है ढलान। ठीक है, ऐसे सोचो। यस सर। ऐसे सब सोचो। बेस से कितना बेंट है? हाँ ये भी बोल सकते हो, ठीक है, मतलब वही एंगल की ही बातें होंगी। ये मान लो मेरा एक एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, मैं एक जनरल स्ट्रेट लाइन की बात करता हूँ, बहुत सिंपल सी। लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट y बराबर 2x। ध्यान से सुनना, सिर्फ बहुत सिंपल है ये तो, दिख ही रहा है। बताओ y बराबर 2x, डब्बे के हिसाब से सोचो, अगर मैं डब्बा बना लूं तो x और y डालो, x 0 तो y भी बेटा 0, x 1 डालोगे तो y 2. अच्छा सॉरी डबल डबल करना शुरू कर दिया, और x 2 डालोगे तो ये 4, एक और डाल देते हैं, 3 डालो क्या जाएगा अपना 6, करेक्ट, 6. एंड सो ऑन, Yes. यू आर नॉट गोइंग अलॉट। ठीक, इसकी अगर मैं लाइन बनाऊं तो वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, कुछ हद तक अप्रोक्सीमेट। ओके, बाब अब सोचो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्लोप। स्लोप की जब भी बात करेगा तो दे ऑलवेज टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। ठीक है, कि अगर मैं x में कुछ चलता हूं तो y में कितना चेंज आता है उसके करस्पॉन्डिंग। ठीक आ है, जाए ना. क्या हुआ? हाँ सुनो, अगर मैं Sorry. x में मान लो 1 डिफरेंस लेता हूँ, x में मैं कितना ले रहा हूँ 1 का डिफरेंस, तो y में कितने का डिफरेंस आ रहा है बताओ? 2 का। 2 का 2 का। अच्छा अगर x में मैं 2 का डिफरेंस ले रहा हूँ तो y में कितना डिफरेंस आएगा? 4 और अगर x में 3 का डिफरेंस ले रहा हूँ तो y में 6 का, ठीक है। 6 दो है ना? का, 2 का डिफरेंस 2 का ही आएगा। नहीं नहीं, x अगर 3 का डिफरेंस जा रहा हूं मैं, x का 3 का डिफरेंस का मतलब x बराबर 0 से लेके x बराबर 3 का डिफरेंस में जाता हूँ, उस कंडीशन में कितना डिफरेंस आएगा y में, ये बोला जा रहा है। यहाँ पर एक टर्म यूज होती है जिसे बोलते हैं अपन लोग डेल्टा। इसे, इसका नाम क्या है बेटा?
डेल्टा डेल्टा ऑलवेज रिप्रेजेंट द चेंज। किसके बारे में बताता है ये बेटा? चेंज के बारे में। चेंज का मतलब होता है फाइनल में, मतलब फाइनली क्या हो गया और इनिशियली क्या था, उसी को तो चेंज बोलोगे। पहले तुम क्या थे या बाद में तुम क्या हो, यही तो चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम लोग जब भी स्लोप की जब भी बात करेंगे तो स्लोप ऐसी बात कहलाती है कि दैट रिप्रेजेंट द चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ये स्लोप किसके बारे में बता रही है? दिस इज स्लोप ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि y में कितना चेंज आ रहा है अगर x में मैं कुछ चेंज लाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस टर्म की वैल्यू अगर तुम देखो, कोई भी 2 पॉइंट्स को पकड़ लो, तुम्हारी इच्छा। मैं बोलता हूँ मान लो मैंने x y फाइनल को ले लिया, ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, और इनिशियल अपन ले लेते हैं इसको, ये मेरा इनिशियल। ठीक, बताओ कितने का डिफरेंस आएगा डेल्टा y में? क्या लिखना चाहिए? 6 - 2, 4 हाँ पूरा प्रॉपरली लिखते हैं, डिवाइडेड बाय, बोलो 3 - 1। क्या समझ में आया? यस सर। तो 6 - 2 वो एक्स वाला नहीं समझ आया। एक्स में देखना बेटा क्या है, ये भी तो फाइनल पॉइंट हो जाएगा और ये इनिशियल हो जाएगा। बोल। हाँ से समझ गए। हाँ, तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स अपन ने मार्क कर लिया, तो फाइनल में से इनिशियल को घटा रहा हूँ, तो देख कितना आ जाएगा। 6 - 2/3 - 1 कितना हो गया ये बेटे? 2 हो गया शायद, है ना? 4/2 ऐसे लिखो ना, 4/2 कितना आया आंसर? 2। ये काम आप पूरी स्ट्रेट लाइन में किसी भी 2 पॉइंट के बीच में कर सकते हो। चाहो तो आप x की 3 ले लो, x को 0 ले लो, मतलब फाइनल पॉइंट 3 वाला ले लो और इनिशियल वाला पॉइंट 0 ले लो, तब भी स्लोप कितना आएगा? 2 ही आएगा। ये समझ में आ रहा है? तभी इसका नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसमें किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस या स्लोप बदलता नहीं है। अगर आपसे कोई स्ट्रेट लाइन की बात करे ना कि स्ट्रेट लाइन का बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो आपको यही बताना है कि अ स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व whose slope remains constant, जिसका स्लोप बदलता नहीं है। क्या कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, थोड़ा सा और सोचो। ये पॉइंट पकड़ो, एक पॉइंट ये पकड़ो, ये स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, करेक्ट? एक ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर देखोगे तो ये क्या होगा? ये होगा बेटा डेल्टा वाई, अगर थोड़ा समझ में आया हो तो। यस सर। और ये क्या होगा? डेल्टा एक्स। अच्छा देख के बोल, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर मैं इसको थीटा ले लेता हूं तो tan थीटा कितना हो जाएगा? डेल्टा वाई बाई डेल्टा। डेल्टा वाई पे डेल्टा एक्स। ये तो क्या है बेटे? स्लोप ही तो है। स्लोप है कि नहीं? इसलिए बोलते हैं कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन की स्लोप की बात करता हूं तो क्या बोलता हूं? tan थीटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ से आ जाती है कि बच्चों को लगता है ये सर स्लोप tan थीटा रटना है क्या? रटना नहीं है, उसको चीज को समझना है कि वो जो ट्राइंगल बन रहा है वो ये बता रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में अगर मैं कुछ x में चलता हूं तो y में कितना वेरिएशन आएगा x के करस्पॉन्डिंग। अगर इसका उल्टा सोचो कि अगर मैं y में कुछ चेंज लाता हूं तो उसके करस्पॉन्डिंग x में क्या वेरिएशन आएगा, दैट विल रिप्रेजेंट जस्ट उल्टा इफेक्ट। अरे कुछ समझ में आ रहा है? मैंने बोला, सुनना ध्यान से, एक बार ध्यान सुनना। मैंने बोला कि x में मैं 1 चलता हूं तो y में कितना चेंज आएगा मेरी इक्वेशन में? बताओ। 2 का आएगा ना यहाँ पे? हाँ 2। अभी तो सीख रहे थे। 2 का। ठीक है, 2 का। ठीक है, अब सुन, अगर मैं y में 2 का चेंज लाता हूं तो x में कितना चेंज आएगा? 1 का। 1 का। और सुनना सही बात है। अगर y में 1 का चेंज लाता हूं तो x में कितना चेंज आएगा?
half, half, हाँ 1/2, करेक्ट। अब सोचना, स्लोप दूसरी वाली जो डैश थी उसको ऐसे लिखना चाहिए, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, कितना आ जाएगा? हाफ आएगा। सोच लेना, उल्टा ही तो करेगा इसका रेसिप्रोकल है। yes sir, इसे क्या बोलूंगा? स्लोप ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो खुद सोचो, WRT का मतलब समझ में आना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ है, ठीक है, बाद में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। WRT x विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y। अच्छा ये सोचो तो अल्टीमेटली स्लोप का मतलब क्या हुआ कि विथ रिस्पेक्ट टू जो चीज लिख रहे हो उसमें हम चेंज लाके देखते हैं। अगर y के रिस्पेक्ट में बात होती है तो y को चेंज करना है। अगर y को मैं इतना चेंज करता हूं तो x में कितना चेंज आएगा, दैट इज स्लोप ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। नहीं आया समझ में? फिर से बता दो, नहीं सर। फिर से सुन, नहीं सर, फिर से सुन। मैंने बोला कि अगर x में मैं कुछ चेंज लाऊं, मान लो x में लाया 1 का चेंज, तो y में कितना चेंज आया था? 2 का। 2। तो वही स्लोप हो गई, स्लोप ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब अगर मैं x में कुछ बदलाव लाता हूं उसके करस्पॉन्डिंग y में कितना वेरिएशन आएगा, दैट इज स्लोप। फील हुआ कुछ? yes sir, हाँ yes sir, इसका उल्टा सोचो अभी, अगर मैं y में कुछ चेंज लाता हूं, मतलब एग्जांपल वाइज मैंने y में लाया अगर 1 का चेंज, तो x में कितना चेंज आएगा? half, हाफ का। उल्टा चल रहा है half, ना, हाफ का। तो ये किसकी स्लोप हो गई? ये स्लोप हो गई x की, किसके रिस्पेक्ट में? x विथ रिस्पेक्ट टू y। y की, y। फील हुआ कुछ, क्या मतलब निकल के आया इसका? हाँ सर अब समझ गए। yes sir, तो स्लोप सिर्फ और सिर्फ यही बात बताता है, इट रिप्रेजेंट द वेरिएशन, इट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, कि अगर एक क्वांटिटी में कुछ बदलाव लाऊं तो दूसरी क्वांटिटी में क्या बदलाव आएगा। ये काम आप बचपन से करते आ रहे हो, आपको ऐसा सिखा दिया जाता है कि हाँ भैया 1 रुपए की 2 टॉफी आती हैं, जा 10 रुपए की टॉफी ले आ। तो 10 रुपए की कितनी टॉफी लेके आओगे तुम दुकानदार से? 20 तो स्लोप क्या है? 20, स्लोप बताओ। कॉफी। दो स्लोप 2 ही है। 1 रुपए की 2 टॉफी, तो 10 रुपए की कितनी टॉफी? 20। तो यहाँ पर y क्वांटिटी क्या हो गई? टॉफी। हाँ, x क्या हो गया? रुपीज। भाई साहब सोचते तो नहीं हो रहा है कि समझ में आया है? आ गया, समझ आ गया सर, मतलब मेन बात है फील करने वाली बात। आर यू गेटिंग इट? हाँ अच्छा एक Yes, चीज sir. और, एक चीज और सुन, एक और चीज। हाँ, अगर मैं ऐसी बात करूं कि x में वेरिएशन आया 1, पहले x में आया वेरिएशन 1 का, तो उसकी वजह से y में आया चेंज 2 का, ठीक है। फिर मैंने x को एक और बढ़ाया तो अब y का वेरिएशन आया 4 का। फिर एक x को एक और बढ़ाया और अब y का वेरिएशन आया सिर्फ आधा का। तो इसमें स्लोप कांस्टेंट रहेगी क्या? no sir, नहीं, नहीं ना। नहीं समझ में आया। मैंने फिर से बोला, मैंने बोला कि मान लो ऐसा लिखा हुआ, एक जनरल एग्जांपल सोचना कि एक डब्बा अपन ने बनाया, मुझे नहीं पता कौन सी इक्वेशन का डब्बा था, बस बना, ये x है ये y। मान लो उसमें पहले बोला कि x को 0 रखा तो y 0 था, x 1 रखा हाँ तो y 1 था, उसने ये बोला। x को 2 रखा, y की वैल्यू 4 हो गई। कांस्टेंट होगा सर। नहीं x को रखा 3, y की वैल्यू 9 हो गई। अब बताओ। नहीं सर, कांस्टेंट नहीं होगी। so constant not नहीं constant, है, हाँ, इसमें क्या Not स्लोप constant. कांस्टेंट रही है क्या आपको? नहीं सर, कंडीशन नहीं इसमें होगी। स्लोप कांस्टेंट नहीं हो रही है, स्लोप इज नॉट। कंडीशन में दिया सर। हाँ यही तो बात है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये बात पक्की है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इसको देख के इतना मैं बता सकता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं है, मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होने वाला। सही है। तो स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट होना चाहिए ना। हाँ, स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। ये है उसकी कंडीशन, ध्यान से सुनोगे, ठीक है। बहुत सारी तरह की कर्व्ड लाइन और स्ट्रेट लाइन में यही सबसे बड़ा अंतर है।
कि आप जो टेन थीटा निकालते हो या जो स्लोप निकालते हो वो समय के साथ या मतलब ग्रेजुअल इंक्रीमेंट के साथ में वो बढ़ना या बदलना नहीं चाहिए। अगर वो बदल रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं कहलाएगी। खुद सोचो ना, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई और एक ये स्ट्रेट लाइन बनाई, कौन सी स्ट्रेट लाइन बोलोगे? पहले वाला। पहले वाला। इन दोनों में से कौन स्ट्रेट लाइन नहीं है बताओ? सर वैसे तो दोनों ही नहीं लग रहे हैं। हाँ दोनों ही नहीं है वैसे, लेकिन देखने, अरे यार मैं बढ़िया स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ। फर्स्ट ले अब तो गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, हाँ फर्स्ट वाला। पहला स्ट्रेट लाइन है, बताओ क्यों? क्योंकि देख ध्यान से, अगर तू सोचेगे ये एंगल हर एक जगह कांस्टेंट है, देख हॉरिजॉन्टल के साथ में ये हमेशा एंगल कैसा रहेगा? सेम रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा। सेम। अगर थीटा सेम है तो टेन थीटा भी सेम रहेगा। और टेन थीटा सेम मतलब दिस इंप्लाइज व्हाट? स्लोप कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा स्लोप। स्ट्रेट लाइन। इस गरीब के साथ सोच, इधर थीटा ये चचा है, इधर थीटा गिनोगे तो थोड़े बढ़ गए, और ऊपर चलोगे तो और बढ़ गए, सेम की अलग अलग? अलग अलग। थीटा वेरी, स्लोप वेरी। थीटा वेरी and theta also varies. यस Slope करेक्ट। not constant. तो Not देख a पता लग straight रहा line. है। यप, बहुत अच्छे। मेन बात मुझे जो समझानी थी, एक तो मुझे फील कराना था स्लोप का, स्लोप का फील आना चाहिए, y का x के साथ, x का y के साथ, ठीक है। और दूसरी चीज कि स्ट्रेट लाइन का क्या प्रॉपर्टी है, क्यों उसको स्ट्रेट लाइन बोला गया है, क्या उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और अ कर्व टू बी अ स्ट्रेट लाइन, क्या तीनों चीजें समझ में आई हैं? यस सर। हाँ सर आ गया। बढ़िया से सब आ गया। झंझनाता हुआ। Yes, sir. ओके हाँ सर। ओके नाइस। तो आज हम इतना ही रखेंगे। इंटरसेप्ट की